आज मकर द्वार पर जिस तरीके से वहां प्लकार्ड लेकर खड़े हुए थे सर, एसआईआर के मसले पर तो बिहार में क्लैरिटी आ चुकी है ना। और अगर एसआईआर पर चर्चा होगी, पंकज जी आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, और मैं ये मानकर चलती हूं कि आप लॉजिक अगर लगाएंगे तो एसआईआर के मुद्दे पर सरकार कैसे जवाब दे देगी? वो तो चुनाव आयोग का काम है ना। फिर ये आरोप नहीं लगेगा पंकज जी कि चुनाव आयोग की वकालत सरकार कैसे कर रही है, यहां पर संसद में कैसे बात रख रही है अपनी? देखिए, जब निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता पर लोगों को संदेह है तो सरकार से सवाल होंगे। मसला एसआईआर का नहीं है। एसआईआर होनी चाहिए। अगर मतदाता सूचियों में गलत नाम है तो वो नाम कटने चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है और कोई भी इससे ना इत्तेफाकी नहीं रखेगा। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग पिछले कुछ वर्षों से, खासकर 7 8 10 साल से काम कर रहा है, उससे लोगों में ये संदेश गया है कि वो पारदर्शी नहीं है। सरकार भी इस मामले में पारदर्शिता से काम नहीं ले रही है। अगर बिहार में यह मसला निपट चुका होता तो संसद में हंगामा होने की जरूरत ही नहीं थी। तो अब सरकार मान गई है कि चलिए चुनाव सुधार के बहाने, चुनाव सुधार का नाम लेकर हम संसद में इस पर बहस कर लेते हैं। नहीं नहीं सर, पहले मुझे भी तो ये लग बात रहा की है जा नहीं सकती नहीं, थी। ये बीजेपी गुगली खेल गई है सर। ये चुनाव सुधार कर कर बोल के मुझे ऐसा लगता है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन पर करेगी। आप ही के बिछाए जाल में आप फंस जाएंगे फिर। मतलब विपक्ष, आप नहीं पंकज जी, लेकिन विपक्ष फंसेगा बुरा वाला। फिर वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर तो देशव्यापी चर्चा की मांग विपक्ष करता ही रहा है। संसद में हो, अच्छी बात है। वन नेशन वन इलेक्शन एज एन आइडिया बहुत अच्छी चीज है, अमल में लाना चाहिए। लेकिन अगर उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं तो उन पर चर्चा क्यों नहीं हो? मैंने जैसे कहा ना रूबिका जी, कि सारा मामला है पारदर्शिता का। पारदर्शिता अगर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए समिति में प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रहेंगे। उस साल नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने संसद पंकज में जी कानून साइड से बनाकर बोल वो रहे फैसला हैं, बदल त्रिपाठी जी दिया। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं कहा? नहीं नहीं सर, आप सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों ये को कहा ऐसे कि मत प्रधान रखिए। आप तो न्यायाधीश सर रहेंगे। जर्नलिस्ट रहे हैं, अब ठीक है कांग्रेस में अलग बात है, लेकिन आप जर्नलिस्ट रहे हैं सर, ऐसे नहीं कर सकते आप। क्या कहा था जरा बताइए, लोग सुन लेंगे और उसको खोज भी लेंगे। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं ये कहा है कि पीएम और कोई और विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे? एक भी ऐसा ऑब्जर्वेशन, कोई लाइन है? है। अगर नहीं होती तो नहीं होती नहीं सर, कहाँ है आप बताइए, किस आदेश में है तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। संसद में कानून बनाकर प्रधान न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री का फिर आप प्रावधान तथ्यों को करने तोड़ मरोड़ रहे हैं सर, जरूरत ऐसे क्या मत पड़ती? कीजिए सर। इनिशिएटिव वहां से सर हुआ। आप लोग अफवाह क्यों फैलाते हैं कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि 3 सदस्यों की समिति में प्रधान न्यायाधीश होने चाहिए। नहीं सर, उसके बाद जब मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके साथ एक और आयुक्त की नियुक्ति पिछले साल सरकार ने की, तो कितनी हड़बड़ी में की। अच्छा आप बात कर लीजिए तो मैं बताता हूँ तथ्य क्या है, लोग खोज के नेता को समय भी नहीं दिया गया, हर कोई पर्याप्त टीवी पर समय ये नहीं झूठ दिया। बोलता है। तो इन सब चीजों से जो संदेह खड़े हुए हैं, उससे सरकार भी सवालों के घेरे में है और निर्वाचन आयोग भी सवालों के घेरे में है। इसलिए एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नहीं देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो मैंने जब कहा कि पंकज जी झूठ बोल रहे हैं तो पहले मुझे लगा कि शायद मैं कहूं कि अफवाह फैला रहे हैं, उनको जानकारी नहीं, लेकिन अब लगता है झूठ बोल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एडहॉक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस कमेटी में शामिल किया था, क्योंकि उसके पहले तक कोई ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं। और बाकायदा सरकार से कहा कि आप एक व्यवस्था तैयार कीजिए, कैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होगी वो बताइए। सरकार ने वो व्यवस्था बना दी। अब प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक और कोई जो प्रधानमंत्री का नामित होगा उसमें होंगे। पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास होता था, पंकज जी की पार्टी वही किया करती थी। तो झूठ बोलना, अफवाह फैलाना पहले बचना चाहिए। दूसरा, एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए ही तो है। क्या अशोक रोड पर स्थित केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर में हो रही है प्रक्रिया, या बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर फॉर्म बांटकर उसका वेरिफिकेशन करके हो रही?
दोनों अंतर समझिए। देखिए लगातार मैं टीवी कहा- पर झूठ बोला जाता है नेताओं के मैंने द्वारा तो और SIR पर तथाकथित आपत्ति पत्रकारों के की द्वारा। नहीं। क्या अगर कह रहे नाम हैं गलत कि है तो वो पारदर्शिता, नाम बताए पारदर्शिता जाने के लिए क्या चाहिए। होगा? मैं तो जो खुद कह रहा हूं। मतदाता सूची है वो मतदाता के पास पहुंचे, मतदाता वेरीफाई करे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए, BLO उसको चेक करे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांव में, कस्बे में, महानगर में जाए। इससे ज्यादा पारदर्शिता मैं क्या कह हो रहा हूं सकती ना है? कि ये- क्या ज्ञानेश कुमार इस प्रक्रिया को कर रहे हैं? क्या ज्ञानेश कुमार या उनके साथी निर्वाचन आयुक्त इस प्रक्रिया को नहीं कर रहे हैं? उसके लिए हर जगह BLO है, अलग अलग राज्यों की हर्षवर्धन सरकारें हैं। जी, तो झूठ बोलना नहीं चाहिए। आपको- पारदर्शिता के साथ ही हो रहा है, उसकी मुश्किलें हो सकती है जिसको ठीक करने के लिए बात की जा सकती है। देखिए सर, एक सेकेंड, अब हर्षवर्धन पंकज जी, जी, पंकज आपकी जी, जानकारी में ये है ना पंकज जी, कि एक निर्वाचन पंकज जी, आयुक्त ने मेरे- SIR के समय पंकज ये जी। संदेह व्यक्त किया था कि कहीं इसका दुरुपयोग न हो। उन्होंने बाकायदा नोट लिखा। अरे पंकज किसने जी, किया था सर? पंकज जी रुकिए, मैं इसको थोड़ा आसान कर देती हूँ। पंकज जी मेरी बात सुनिए, कोई भी चीज को जब आप देश के पटल पर या जनता के सामने रखते हैं तो एक होता है इतिहास वाला आईना, एक होता है जो प्रेजेंट में हो रहा है। क्या आप इतना मुझे बता सकते हैं कि पहले CEC का इलेक्शन चुनाव कैसे होता था? जब कांग्रेस की सरकार थी CEC कैसे चुना जाता था? नहीं, कांग्रेस की सरकार थी तो CEC कैसे चुना जाता था? कैसे चुना जाता एक जमाने में तो सिर्फ एक ही नहीं, मुख्य एक निर्वाचन जमाने में आयुक्त नहीं, होता पहले था। वो भी पंकज जी बताने नहीं, दीजिए, बाद में executive orders वो भी पहले आता है। पहले मुझे ये बताइए, पहले कैसे, मुझे नहीं मालूम है, मुझे बताइए, और मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि पहले CEC कैसे चुने जाते थे? वहाँ एक कार्यकारी आदेश से उसकी नियुक्ति होती थी। executive उसके बाद में हाँ 1989 में हाँ 1989 में जब बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन करने का फैसला हुआ, किसने तो लिया था? उसके बाद से भी इसी निर्देश के आधार पर चुने जाते थे। भूल गए, वो- लेकिन उसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल रहते थे। नहीं, पर वो अब जो ये एक नहीं, ये जो प्रधान आपने बीच में न्यायाधीश नहीं को नहीं रखने आप की आपने एक और तथ्य सर छुपा दिया बहुत आसानी से। कई वो तथ्य तथ्य छुपा वापस दिए। बताइए आप मुझे कि किसने ये ऑर्डर लिया था वापस? फिर किस चीज का ऑर्डर? ये जो आप कह रहे हैं कि बदलाव हुई थी, नियमावली में चेंजेस आए थे, वो कब आए थे? किसकी सरकार में आए थे? 1989 में किसकी सरकार थी? आप खुद देख लीजिए। नहीं, मैं 19 मैं नहीं देखना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए किसकी सरकार थी? 1989 में किसकी सरकार थी बताइए आप। अरे वही तो मैं जब- आपसे पूछ रही हूँ, जब- किसकी सरकार थी? जब 1 CEC, एक CEC और 2 चुनाव आयुक्तों के गठन की बात हुई तो किसकी सरकार थी? तो वही तो मैं आपसे पूछ रही अरे हूँ सर, ना तो ये प्रभु। बता दीजिए ना, इतना क्या दिक्कत की बात है, बता दीजिए एक आप। सवाल अरे तो पूछा, बहुत हर्षवर्धन सिंपल जी, सा। हर्षवर्धन जी, जिसकी भी सरकार थी, ये एक फैसला संसद ने लिया। संसद में कानून बनकर ये फैसला हुआ जिसमें सभी लोग शामिल थे। हाँ, तो अभी भी संसद में कानून बनकर फैसला हुआ सर, आप क्यों फिर अफवाह फैला रहे हैं? अभी क्या हाँ, संसद के लेकिन बाहर इसमें हमने कोई आपने अफवाह तय नहीं किया है। क्या? इस बार हर्षवर्धन संसद त्रिपाठी में और जो पंकज कानून शर्मा जी ने बना- तय किया? बताइए ना इसे। इस बार संसद में जो कानून बना उसका विपक्ष ने विरोध किया। कमाल कर रहे हैं वो सर। कानून सर्वसम्मति से पारित आप नहीं हुआ है। संसद की गरिमा को हमेशा एक तरह से कहेंगे डिमीन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि तब संसद में बना कानून संसद को सर्वोच्च कर रहा था, आज संसद में बना कानून संसद को सर्वोच्च नहीं कर रहा है, तो ये तो दोनों तरह से गड़बड़ हो गई ना। पहले तो इच्छा पर प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अच्छा भाई फलाना अधिकारी हमारा प्रिय है, उसको निर्वाचन आयुक्त बना दो, एक ही लोग होते थे। अच्छा ठीक है, कांग्रेस ने कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की। मेरा बस ये कहना है कि आपको तो कभी भी कोई भी ऐसा फैसला जो सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, 11 सालों में एक चीज तो समझ में आ गई है कि नापसंद आएगा। पंकज जी, SIR इस देश में होना चाहिए, ये सब मानते हैं। मैं कह रही हूं सर, सुनिए, मैं बता रही हूं, मैं बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूं, मैं किसी की पॉलिटिकल एडवाइजर भी नहीं हूं, लेकिन एक एडवाइस पंकज जी मैं आपके थ्रू कांग्रेस को और विपक्ष के साथियों को देती हूं। अगर उनको मुद्दा उठाना ही है तो BLO की मौत का मुद्दा उठाए, धरने पर बैठ जाए। इस वक्त सबसे खतरनाक जो मामला चल रहा है पूरे देश में, जो जिस तरीके आपको चुनाव, ये अलग अलग तरह के जो आप हालात लेकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मदद नहीं करेगा। सर नब्ज समझिए, जनता की नब्ज समझिए। SIR से लोगों को दिक्कत नहीं है, SIR में जो वर्कलोड BLOs का बढ़ गया है वो एक अहम दिक्कत है, उस पर किसी का ध्यान जा रहा है? नहीं। आप सबको ये चाहिए कि SIR मतलब जितना भी आपका वोट बैंक तथाकथित है वो कट जाएगा, एक खौफ है, और इसीलिए उस मुद्दे पर आप आगे बढ़